नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रीना खान और आप देख रहे हैं आर के टीवी आपकी आवाज। कल शिकोहाबाद विधानसभा में हो रही भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय नवलोक पार्टी के गठबंधन का राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने किया विरोध। मौजूदा भारतीय जनता पार्टी पर लगाए कई गंभीर आरोप और कहा कल का कार्यक्रम केवल निषाद और कश्यप समाज को बहकाने का कार्यक्रम है। आर के टीवी से बात करते हुए राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी के प्रवक्ता ने बताया, जब तक निषाद कश्यप समाज को आरक्षण नहीं तब तक भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं। और क्या क्या कहा राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। नाम मेरा शीलेंद्र कुमार कश्यप है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी से शिकोहाबाद विधानसभा क्षेत्र से मुझे चुनाव लड़ने के लिए मौका भी पार्टी ने दिया है और लड़ूंगा। तो मेरा कहना ये है कि प्रथम मैं दो महापुरुषों को श्रद्धांजलि देता हूँ। कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद, जो आज उनका जन्मदिन है, उनके उपलक्ष्य में उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। और अखिलेश निषाद जी, जो कि आरक्षण के लिए बेचारे गरीब घर के बेटे और वो शहीद हो गए थे, उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। और चुनाव का शुरुआत करने से पहले उनको समाधि पे जाकर के फूल चढ़ा के उनकी आत्माओं को श्रद्धांजलि पहले देने के बाद ही चुनाव की शुरुआत करूँगा। ये जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए, नवलोक अवलोक कोई पार्टी आटी नहीं है, ना कोई सेरा है। ये सिर्फ नवलोक पार्टी को एक संगठन के तौर पर मुद्दा बना करके उसमें विलय कर दिया है। नवलोक नाम की कोई पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा कार्यक्रम है। और निषादों को गुमराह जैसे संजय कर रहे थे, तैसे छोटे मोटे और 10-20 जगह छोड़ दिए गए हैं ऐसे लोग, जो कि समाज से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। और अगर असली समाज के हितैषी हो तो आप आइए भारतीय जनता पार्टी से पहले आरक्षण और उसके बाद में वोट। जो संजय निषाद जी ने गुमराह करके लखनऊ में काम किया, वो ही गुमराह करके यहाँ काम होगा। लेकिन ऐसा जनता में मैं समझता हूँ कि शिकोहाबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता बहुत समझदार है, वो इनको टिकने नहीं देगी। लेखराज जी अपने मथुरा शेरगढ़ में पहुंचे हेलीकॉप्टर से, वहाँ भी काले झंडे दिखा के इनको वापस किया था। क्यों कि निषादों को आरक्षण नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं। इसके लिए कई बार इनने हमारी भी बात हुई भारतीय जनता पार्टी से, हमसे बोली 10 सीटें ले लो, और लेकिन चुनाव चिन्ह हमारे फूल पे लड़ोगे। हमने कहा तुम अपनी सीटें ऐसी तैसी में डालो, हमें नहीं चाहिए। हम चुनाव चिन्ह अपने पे लड़ेंगे और अपने समाज की पहचान बनाएंगे और समाज के लिए लड़ेंगे मरेंगे। और समाज के लिए ही इलेक्शन हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। आरक्षण बहुत जरूरी है और आरक्षण से पूरे समाज का भला हो रहा है। इलेक्शन से मैं 5 साल विधायक रह लूँगा, इससे समाज का भला नहीं हो रहा। और विधायक को मंत्री बहुत रह लिए, इनसे समाज का कभी भला हुआ और ना ही होगा। आज आरक्षण नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश से 22वें साफ और केंद्र से 24वें साफ। यह शीलेंद्र कश्यप का दावा नहीं है, ये 18% कश्यप और निषाद समाज का दावा है। अगर इस पर गौर नहीं किया जाता तो गंभीर होगा परिणाम चुनाव के। और हम पूरे प्रदेश में 403 सीटों पर राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी लड़ाएंगे। और किस तरह से नाव पर सवार होता है समाज, ये भी आप देखेंगे। क्योंकि समाज को आज किसी भी पार्टी ने ऐसा नहीं किया जो कि समाज को कहीं लाभ मिलता, चाहे वो दल कोई भी रहा हो। आज अपने दल में ही समाज का सम्मान है। राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी में सभी को खुला निमंत्रण है, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे समाज के और सभी जनता से, कि आप किसी भी दल से आइए, राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी में आपका स्वागत और सम्मान हमेशा रहेगा और आपका अधिकार। आप स्वयं देखोगे कितने पहुंचते हैं, लाखों की भीड़ तो बहुत होती है। लेकिन पहले प्रथम तो ये कि प्रशासन ने जो नियुक्त किए हैं 3 स्कूल, पालीवाल, नारायण और रामलीला मैदान, तो ये एक सत्ता की हनक से नई तौर में रैली हो रही है। कानूनी तौर पर नई तौर में रैली नहीं होना चाहिए। सरकार तो ये कह रही है कोरोना भी आ गया तभी ऐसी रैली नहीं, तो सरकार तो सब कुछ कह रही है, लेकिन बीजेपी के लिए नहीं है। अगर हम लोग करते तो अभी सब चीजें आ जाती निकल के। आखिर इस कल की महासम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या? कोई उद्देश्य नहीं है, केवल बीजेपी से पैसा लिया है। टिकटें तो वो देने वाली नहीं है भारतीय जनता पार्टी कश्यप निषादों को। पैसा लिया है, वो पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं
और अपने खुद के लिए है, कोई निषाद समाज के लिए, समाज के लिए कुछ भी नहीं है, केवल जुमलेबाजी है। जब केंद्र के में बैठे प्रधानमंत्री जी जुमलेबाजी दे रहे हैं, गृह मंत्री जी जुमलेबाजी दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बैठे योगी आदित्यनाथ जी जुमलेबाजी दे रहे हैं, तो हम इसको क्या मानेंगे। मेरा ये निवेदन है उनसे, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने बच्चों का अपना भविष्य देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करें, और रैली में जाए भी तो बहिष्कार करने के लिए जाएं, अन्यथा भीड़ बढ़ाने के लिए कोई कश्यप निषाद न जाए। क्यों कि इस रैली का जो मेन उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी से क्या किया है वो मैं नहीं समझ पा रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर इतने हितैषी है तो नवलोक पार्टी का क्या चुनाव चिन्ह है, उस पर यहाँ चुनाव पे उतारे मैदान में, हम तैयार हैं, लेकिन वो अपने फूल पे ही उतारेगी जिसको उतारेगी। आरक्षण के बारे में आपका कहना? आरक्षण के बारे में, आरक्षण नहीं, तब तक बीजेपी को तो वोट ही नहीं किसी भी कीमत पर। ये कश्यप निषाद का नारा है, आरक्षण नहीं तो ये सरकार नहीं। 5 साल पहले योगी जी ने कहा था हम देंगे आरक्षण। 5 साल पहले योगी जी जब सांसद थे तब अखिलेश निषाद शहीद हुआ था उस आंदोलन में, ये सांसद थे और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तब आंदोलन हुआ था, शहीद हुआ था। तो योगी जी बोले थे कि कश्यप निषादों को आरक्षण कर देना चाहिए। जिस दिन से सीट पर पहुंच गए उस दिन से निषाद और कश्यपों को भूल गए। राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी प्रवक्ता शैलेंद्र कुमार कश्यप की तरफ से नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं।